नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हस्बैंड ना बहुत शहर टपकाने वाले आदमी है, वो भी तब जब जरूरत कुछ और की हो। एक दिन मैं किचन में दूध उबाल रही थी तो मैं बोली सुनो, चीनी खत्म हो गई है, जरा दुकान से ले आओ। पीछे से रोमांटिक मोड में बोले जानू, जब तुम्हारा दूध इतना मीठा है तो चीनी की क्या जरूरत। बोली ओहो बड़े आए शायर। फिर शांति से बोली अच्छा सुनो, नमक भी खत्म हो गया। जनाब का चेहरा उतर गया, बोले तो क्या करें? मैं बोली क्या सब्जी में मूत दूं क्या? पूरा घर हंस पड़ा और हस्बैंड की शक्ल ऐसी जैसे किसी ने उनके रोमांस का प्लग खींच लिया हो। उस दिन के बाद से घर में सब चीज रहती है, चीनी, नमक, नमकीन, बिस्किट। बस थोड़ी वैल्यू खत्म हो गई है। औरत को खाना बनाना आए या ना आए, लेकिन पसंदीदा मर्द का मूड बनाना जरूर आना चाहिए। कहते हैं ना, शादी के बाद औरतें बोलना सीख जाती हैं और आदमी सुनना मजबूरी से। एक बार मैंने पति को ऑफिस में मैसेज किया, जानू आज मैं लेट हो जाऊंगी, खाना बना लेना, बच्चों को खिला देना, बर्तन धो देना और बेड ठीक करके सुला देना। फिर मैं थोड़ी देर बैठी, 10 मिनट बीते, कोई जवाब नहीं। मैंने सोचा शायद बहुत बिजी होंगे, तो मैंने दूसरा मैसेज भेजा, और हाँ मैं तुम्हारे लिए एक विस्की की बोतल लाने की सोच रही हूँ, कौन सा ब्रांड ले आऊं? बस 5 सेकंड में रिप्लाई आया, ब्लेंडर स्प्राइट ले आना, लव यू जान। मैंने तुरंत जवाब दिया कुछ नहीं ला रही मैं, बस चेक कर रही थी कि तुमने मेरा पहला मैसेज पढ़ा या नहीं। पति को ऐसे ही उंगलियां पे नहीं नचाती। अब बेचारे पति का लास्ट सीन आज तक ऑन नहीं हुआ। अरे सुनो तो, हमारे गांव का पप्पू है ना, बड़ा ही फेकू टाइप लड़का है। एक दिन आके बोला जानू तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बोली तुम इतने छोटे हो, मेरी जवानी का बोझ कैसे उठाओगे? अब कोई और होता तो शर्मा जाता, पर ये पप्पू कहता जानू मानता हूँ छोटा हूँ, लेकिन चूहा बोरी उठा नहीं सकता मगर फाड़ तो सकता है। मैं बोली अबे पप्पू, बोरी फाड़ते फाड़ते कहीं खुद बोरी में ही गुम ना हो जाना। इतना कॉन्फिडेंस है इस लड़के में कि पूछो मत। पप्पू बोलता है परेशान कर रखा है तेरी याद ने मुझे, दिन में दिल नहीं लगता, रात में आंख नहीं लगती। अरे तो डॉक्टर के पास जाना, कहीं कोई बीमारी हो रखी हो और तू मुझे दोष दे रहा है। अगर तू एग्जाम में दिखा देता ना तो लव गुरु नहीं, इंजीनियर पप्पू यादव बन जाता। और हमारे मोहल्ले में एक बबलू है, अब वो दिन में बिजली से तेज और रात में करंट से ज्यादा टल्ली रहता है। एक रात उसने रेडियो हंगामा 95.5 पे फोन लगा दिया। आरजे बोला जी सर क्या रिक्वेस्ट है आपकी? बबलू बोला भाई मुझे सब्जी मंडी के पास एक पर्स मिला है, अंदर 1.5 लाख रुपए हैं, एक आईफोन पड़ा है, क्रेडिट कार्ड है, सीमा वर्मा नाम की लड़की का आईडी है। आरजे खुश होकर बोला वाह सर बहुत बढ़िया, तो आप वो पर्स लौटाना चाहेंगे? अब बबलू थोड़ा सिगरेट का कश लेता है, फिर गहरी आवाज में बोलता है नहीं। आरजे चौंक गया, तो फिर बबलू बोला भाई मैं चाहता हूँ कि सीमा जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। आरजे हंसते हुए बोला वाह भाई, तो आप सीमा जी के लिए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? बबलू ने फिर से कश लिया और बोला तो बजा दो ना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, बस दिल की जगह पर्स समझ लेना। अब शादी के बाद सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब देवर भाभी या जीजा साली एक दूसरे की खिंचाई करते हैं। सतीश अपनी साली से बोला जा पुष्पा मुन्ने को दूध पिला दे, तेरी दीदी खाना बना रही है। साली हैरान होकर बोली जीजा जी मेरे दूध नहीं आता। सतीश मुस्कुरा के बोला डिस्प्ले तो इतनी बड़ी है, तुम्हारी डिस्प्ले देख के लगता है अल्ट्रा एचडी है, पर परफॉर्मेंस लो बैटरी मोड। साली बोली जीजा जी फिर आपकी बीवी डिस्प्ले अच्छी है ना? सतीश बोला अरे पुष्पा तेरी दीदी की डिस्प्ले ब्लैक एंड व्हाइट है, फुल एचडी डिस्प्ले नहीं है। दीदी रसोई से चिल्लाई सतीश ज्यादा हंस मत, तेरा चार्जर भी आजकल मेरी डिस्प्ले में फिट नहीं बैठता है, सोच रही कोई दूसरा चार्जर ढूंढ लेती हूँ। एक दिन भगवान खुद फंटू के सामने आ गए और बोले मांगो वत्स क्या चाहिए? फंटू ने सिर खुजाते हुए बोला हे भगवान, अगर आप सच में खुश हो ना तो बस एक छोटा सा काम कर दो। भगवान मुस्कुराकर बोले पुत्र क्या वरदान चाहिए? फंटू बोला बस इतना कर दो भगवान, मेरे सामने वाले मकान में एक भाभी जी शिफ्ट हो जाए। भगवान ने सिर पकड़ा, रुक बेटा रुक, आगे मत बोल, इसको एक तरफ बैठाओ, लगता है अभी इसकी शराब उतरी नहीं है। फंटू बोला नहीं भगवान, कसम से आज तो नींबू पानी पिया था। भगवान बोले बेटा तभी तो शक हुआ, नींबू पानी पीने के बाद ऐसे ख्वाब आते हैं। फंटू बोला भगवान आपको हंसी आ रही है, लेकिन सच बोलूं भाभी जी सामने रहती तो भक्ति दुगनी हो जाती, सुबह सुबह दर्शन मिल जाते। भगवान बोले वत्स तेरे जैसे भक्तों के लिए हमने सीसीटीवी मोड चालू किया है, अब ज्यादा दर्शन मत मांगना वरना नोटिस आएगा। अब देख लो तुम लोग भाभीियों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, नहीं तो भगवान नोटिस भेज देंगे। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखना अगर घर में इज्जत बचानी है वाईफाई हमेशा कनेक्ट रखना, वाइफ कहीं और कनेक्ट हो गई तो ठंड नहीं निकलेगी।